देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। क्या आर्टिकल 370 दोबारा बहाल होने जा रहा है? क्या आर्टिकल 370 दोबारा बहाल होने जा रहा है? ये सवाल मैंने दोबारा दोहराया इसलिए है दोस्तों, 2 बार सवाल इसलिए पूछा क्योंकि हो सकता है कि आपको 2 बार ही सवाल को सुनने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि लद्दाख में जो हो रहा है, लद्दाख से जो तस्वीरें सामने आ रही है, उसके बाद इन सवालों का बार बार उठना बहुत जरूरी है। दोस्तों, लद्दाख में लोग जो है सड़कों पर उतरे हुए हैं और 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, हजारों लाखों की तादाद है सड़कों पर उतरने वाले लोगों की, जिनकी मांग है कि हमारे राज्य का दर्जा हमें वापस बहाल चाहिए। ये मांग वो अभी से नहीं कर रहे हैं बल्कि तभी से कर रहे हैं जब से 370 को खत्म किया गया था, मगर अब दोबारा ये मांग उठने लगी है। दोस्तों, हमारे देश की सरकार जो आर्टिकल 370 को खत्म करके अपनी पीठ थपथपाती नहीं थकती है, आखिर उसे वहां की जनता का दुख दर्द, उनकी परेशानी नजर क्यों नहीं आ रही है? सवाल ये भी उठ रहा है। दोस्तों, पूरा मामला क्या है इस खबर में आपको मैं बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। दोस्तों, लद्दाख, जी हाँ, लद्दाख में हजारों लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए। उनकी मांग है कि उनका जो पुराना राज्य का दर्जा था वो दोबारा बहाल हो। जब आर्टिकल 370 दोस्तों खत्म किया गया था सरकार की तरफ से, तो उससे हुआ ये था कि जो विशेष राज्य का दर्जा था वो खत्म हो गया था जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर और लद्दाख तीनों को केंद्र शासित प्रदेश में तब्दील कर दिया गया। इसके अलावा बाकी की जगह पर आप समझ लीजिए कि चुनाव होना मुश्किल हो गया है। ऐसे में उनका ये कहना है, लोगों का ये कहना है कि हम कब तक एक लिमिटेड ब्यूरोक्रेटिक संविधान के तहत जिएंगे, जब हमारा देश लोकतांत्रिक है, हम जहां रह रहे हैं वो लोकतांत्रिक कानूनों के मुताबिक, संविधान के मुताबिक सब कुछ चल रहा है। तो फिर ऐसी सिचुएशन में हमें रखना जहां हमारी पहचान के साथ खिलवाड़ किया गया है, नौकरी के साथ खिलवाड़ किया गया है, हमारे रहने के दर्जे के साथ खिलवाड़ किया गया है, ऐसी जगह हम कैसे रहें? ये सवाल उठाते हुए कड़ाके की ठंड में लोग सड़कों पर उतर आए दोस्तों, और तादाद आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त वो तस्वीरें मैं दिखा रही हूँ, वीडियो देखिए, गौर से देखिए दोस्तों, और ये तस्वीर आप आंखें फाड़ फाड़ कर देखिए किस तरीके से, किस भारी तादाद में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। हाथ में उनके बीजेपी का मैनिफेस्टो भी है जिसमें साफ सीधे तौर पर जम्मू कश्मीर के लिए बहुत कुछ करने के लिए कहा गया था। एक बार जम्मू कश्मीर की जनता बीजेपी को सत्ता में ले आई, उसके बाद उनके साथ जो हुआ वो आज पूरी दुनिया के सामने, पूरे देश के सामने है। अगर वो लोग जो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे चुके हैं आज वो सड़क पर हैं, तो वजह क्या हो सकती है ये भारतीय जनता पार्टी को खुद बताना चाहिए। दोस्तों, पूरा मामला क्या है बताती हूँ आपको डिटेल में। आपकी स्क्रीन पर देखिए, इस वक्त मैं आपको वो खबर जो है दिखा रही हूँ। पूरा मामला क्या है इस बात को ध्यान से सुनिए। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग ये उठी है। ठंड में हजारों लोग सड़कों पर उतरे। लेह कारगिल को संसद में अलग अलग संसदीय सीट देने की जो मांग है वो भी की गई है। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा और संवैधानिक सुरक्षा दिए जाने की जो मांग है, इसको लेकर 3 फरवरी को भी विरोध प्रदर्शन हुआ, 4 फरवरी को भी विरोध प्रदर्शन हुआ और अभी भी विरोध प्रदर्शन हो ही रहा है। दोस्तों, अगर लोग इतनी कड़ाके की ठंड में भी अपनी मांग को लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि ये मोर्चा कब तक खुला रहेगा और कब तक इस पूरे मोर्चे को सरकार संभाल पाएगी। जब तक बात नहीं होती उन लोगों से, जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाता, फिलहाल तो नहीं लग रहा है कि वो अपना ये धरना प्रदर्शन या विरोध प्रदर्शन वो खत्म करेंगे। दोस्तों, इसके चलते उन्होंने लद्दाख बंद बुलाया। लद्दाख में दुकानें बंद रही, लद्दाख में कामकाज बंद रहा, इसी मांग के चलते, इसी विरोध प्रदर्शन के चलते। ये जो खबर है देखिए, कहती है कि लद्दाख में बंद का ऐलान किया गया था। इससे पहले प्रदर्शन का नेतृत्व लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस कर रही है। इनकी मांग यह है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले और संविधान के 6ठे शेड्यूल को लागू किया जाए। साथ ही लेह और कारगिल को संसद में अलग अलग सीटें दी जाए। सामाजिक कार्यकर्ता और मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित हैं सोनम वांगचुक। इन्होंने भी इस विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया है। वांगचुक पर ही आमिर खान की मूवी बनी थी दोस्तों, 3 इडियट्स, अगर आपको याद हो। फुनसुक वांगडू एक नाम होता है आमिर खान का, जो
फिल्म के आखिर में पता चलता है। वो जो फिल्म बनी वो इन्हीं के ऊपर बनी और आप समझ सकते हैं कि सामाजिक कार्यकर्ता है, मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित हैं। इस पूरे मामले में लद्दाख की जनता के साथ आज वो खड़े हैं और मांग उठा रहे हैं कि आखिर सरकार हमारी कब सुनेगी। हालांकि सरकार ने इन संगठनों के साथ 19 फरवरी को मीटिंग तय की हुई है, मुलाकात बैठक तय की हुई है दोस्तों, मगर उससे पहले इन लोगों का विरोध प्रदर्शन जारी हो सकता है। देखिए सरकार पर एक दबाव बनाने की कोशिश हो कि दोबारा राज्य का दर्जा क्योंकि बहाल अगर किया जाएगा तो कुछ ना कुछ या तो सरकार को उसमें कमी करनी पड़ेगी या कह लीजिए कि अपना जो कानून सरकार लेकर आई उसमें उससे पीछे हटना पड़ सकता है। हालांकि ये संभव होगा नहीं होगा ये सब जानते हैं दोस्तों। इससे पहले तक भी सरकार 370 हटाने को लेकर अपनी बहुत वाहवाही लूट चुकी है, अभी भी लूटती आ रही है। अगर संसद में देखेंगे अक्सर अमित शाह जी आपको जब भी आर्टिकल 370 पर बोलते हुए दिखेंगे तो उनके चेहरे पर एक अलग गौरव नजर आता है, जैसे उन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। हो सकता है देखिए बीजेपी का ये कहना होता है कि हमने इसके जरिए आतंकवाद को खत्म कर दिया, हमने इसके जरिए घुसपैठ को खत्म कर दिया, हमने इसके जरिए बहुत से ऐसे काम किए हैं जो विरोधियों को नहीं दिख रहे हैं। तो वो काम कौन से हैं? अगर आपने वाकई में बहुत अच्छा काम किया है, बेहतरीन काम किया है, तो लोग ये समझ क्यों नहीं रहे हैं? ये जो लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं इनको आपका काम बेहतरीन क्यों नहीं लगता है? सवाल ये है। उनके राज्य जो जहां वो रह रहे हैं, किसी वक्त में सोचिए राज्य का दर्जा मिला हुआ था, फिर राज्य का दर्जा छीन लिया गया, ब्यूरोक्रेटिक सब कुछ हो गया, जो किया जाएगा वो केंद्र सरकार की तरफ से ही किया जाएगा, चुनाव हो नहीं रहे हैं। तो लोकतांत्रिक देश में एक जगह ऐसी भी जहां पर संविधान के मुताबिक, लोकतंत्र के मुताबिक कुछ नहीं हो रहा है, क्या ये मान लिया जाए? तो यही सवाल है दोस्तों जो इस वक्त लद्दाख की जनता पूछ रही है। इस खबर का कहना है कि 19 फरवरी को दूसरे राउंड की बातचीत करने का ऐलान सरकार की तरफ से किया गया था। इसके बावजूद ये जो संगठन है इन्होंने लद्दाख बंद का ऐलान किया और शटडाउन भी रखा। लद्दाख के लोगों की मांग पर विचार करने के लिए केंद्र ने पहले ही गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की अगुवाई में एक हाई पावर कमेटी का गठन किया था। लद्दाख के लोगों का कहना है कि वो कभी ना खत्म होने वाले ब्यूरोक्रेटिक रूल के तहत नहीं रह सकते। लोगों ने यह भी कहा कि सिर्फ पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के बाद ही उनकी सारी मांगे पूरी होंगी, जब वो राज्य के लिए खुद प्रतिनिधि चुन सकेंगे। यानी उनका कहना है कि भाई हर राज्य के पास अधिकार है वो अपने प्रतिनिधि को चुन सके, अपने मुख्यमंत्री को चुन सके, अपने क्षेत्र में अपने विधायकों को, अपने नगर निगम के पार्षदों को चुन सके। लेकिन हमारे पास क्या अधिकार छोड़ा है? हमारे पास कोई अधिकार ही नहीं छोड़ा है। हम कब तक ब्यूरोक्रेटिक राज का हिस्सा बने रहेंगे? ये सवाल उन्होंने पूछा है। इसी के साथ साथ दिसंबर में केंद्र ने लद्दाख में पहली बैठक की थी और लेह और कारगिल की दोनों संस्थाओं से अपनी मांगे रखने के लिए कहा था। अब वो मांगे उन्होंने रखी है। दोस्तों देखने वाली बात ये होगी कि इन तमाम मांगों पर विचार किया जाता है या नहीं, आर्टिकल 370 को दोबारा बहाल किया जाता है या नहीं। इस पूरी खबर को सुनकर, समझकर आपका आकलन क्या कहता है? क्या सरकार दोबारा आर्टिकल 370 बहाल करने पर विवश होगी या नहीं? दोस्तों अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।